नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। जस्टिस संजीव खन्ना ने आज संभाला प्रधान न्यायाधीश का पदभार। बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, लिखने वाले दुकानदारों की अब खैर नहीं, हो सकती है जेल भी। केरल में उतरा पहला सीप्लेन, आज ट्रायल रन। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, कहां गए 25 बाघ। रणथंभौर की घटना से मचा हड़कंप, देश भर में अलर्ट जारी। अब इतिहास बन जाएगा विस्तारा का सफर। आज से एयर इंडिया समूह का हिस्सा हो जाएगी कंपनी। ट्रंप की जीत पर जयशंकर ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका से घबराए हुए हैं कई देश, लेकिन भारत नहीं घबराता। मैं तानाशाह लग सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का पहले ही दिन बड़ा एक्शन, प्रवासियों पर कड़ा रुख। बाकू में आज से शुरू हो रहा पर्यावरण का महाकुंभ। जलवायु सम्मेलन में जुटेंगे दुनिया के 200 देश। बीसीसीआई ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले हिटमैन को दिया अल्टीमेटम। बीसीसीआई के आगे आईसीसी भी झुका। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत की टीम। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने आज देश के 51वें प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। वह जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो रविवार को सेवानिवृत्त हो गए थे। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा। अक्सर शॉपिंग के दौरान कई दुकानों पर आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसमें लिखा होता है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि दुकानदारों का ये फैसला राइट ऑफ कंज्यूमर यानी ग्राहकों के अधिकार का हनन है। इस बात को गुजरात सरकार ने भी माना है। गुजरात सरकार के सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि ग्राहक को किसी भी चीज को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है जिस रूप में उसे किसी दुकान या मॉल से खरीदा गया था। दुकानदार इसे वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता और अगर वो ऐसा करता है तो वो ग्राहकों के अधिकारों का हनन है और उसे जेल भी हो सकती है। केरल में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए डी हैविलैंड कैनेडा सीप्लेन रविवार शाम को कोच्चि शहर के किनारे बोलगट्टी वाटर ड्रोम पर उतारा गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने आज मुटबेट्टी के लिए 17 सीटों वाले विमान को पहली हरी झंडी दिखाई। आज विमान का ट्रायल रन किया जाएगा। पर्यटन सचिव के बीच विमानन सचिव बीजू प्रभाकर, जिला कलेक्टर एनएसके उमेश, राज्य पर्यटन के अतिरिक्त निदेशक पी विष्णुराज और विभिन्न पर्यटन संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस विमान का स्वागत किया। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले के लमगई विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पहाड़ियों से हथियारबंद लोगों ने बंदूक और बम से सिलसिलेवार हमले किए हैं। उपद्रवियों ने ग्रामीणों और सुरक्षा बलों पर कई शक्तिशाली बम भी दागे। अधिकारियों ने बताया कि सेना, बीएसएफ और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद सना साबी, सबू खोज, खूनो और थमना पोकप्पी में भीषण गोलीबारी हुई। इस घटना को लेकर आसपास के गांव में तनाव बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों से सनासाबी के निचले क्षेत्रों में हो रही गोलीबारी के कारण किसान अपने धान के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रणथंभौर बाघ अभयारण्य से 25 बाघों के लापता होने की खबर के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जहां इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, वहीं देश भर के बाघ अभयारण्यों को अलर्ट भी किया गया है, जिन्हें बाघों के मूवमेंट पर लगातार चौकस निगाहें रखने और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तारा का एयर इंडिया समूह में विलय हो गया है। इसी के साथ 17 सालों में भारतीय विमानन क्षेत्र में पूर्ण सेवा वाहक कंपनियों की संख्या 5 से घटकर 1 रह जाएगी। क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस की विस्तारा में 49% हिस्सेदारी है, इसलिए विलय के बाद विदेशी विमानन कंपनी की एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत से देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उन देशों में शामिल नहीं है। जयशंकर ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को की गई पहली 3 फोन कॉल में प्रधानमंत्री भी शामिल थे। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तानाशाह नहीं बनेंगे। हालांकि पहले दिन के फैसले तानाशाह जैसे लग सकते हैं। जनवरी में शपथ लेने के बाद व्हाइट हाउस में पहले दिन उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। ट्रंप के एजेंडे में प्रवासियों का बड़े पैमाने पर निर्वासित करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र का 2 सप्ताह का जलवायु सम्मेलन COP29 सोमवार से अजरबैजान की राजधानी बाकू में शुरू हो रहा है। पर्यावरण से जुड़े इस महाकुंभ में भारत समेत लगभग 200 देश हिस्सा लेंगे। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के लिए जलवायु वित्त का नया लक्ष्य तय करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बात करें क्रिकेट की, तो भारतीय टीम को हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-3 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है।
रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद हर कोई हिटमैन की आलोचना कर रहा है। रोहित शर्मा समेत कई सीनियर्स इस सीरीज के बाद आराम पर हैं, जबकि युवाओं से सजी T20 टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि टीम इंडिया पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी। भारत सरकार टीम को पाकिस्तान भेजने के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी रविवार को पुष्टि की कि भारत ने अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने की अपनी अनिच्छा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को सूचित किया है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।